इस बजट को लेके क्या इस बार किसान सीधे जुड़ पा रहे हैं बजट से, जो भी ऐलान हुए हैं? देखिए, पहले तो ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए उम्मीदें होती हैं कि कृषि की तरफ इनका ध्यान ज्यादा आएगा। पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ना पहले हुआ है ना आज हुआ है। कृषि के अंदर अगर कुछ आता है तो केवल आता, इतना ऋण बढ़ा दिया है, इतना देने की बात की जा रही है। किसान को अपने हक देने की बात, एमएसपी के ऊपर अपने वैल्यू देने की बात, अपना रेट देने की बात कभी नहीं की जाती और ना ही आज की गई है। तो मनोज, आप इत्तेफाक रख रहे हैं सर की बातों से कि किसान को सीधे तौर पे कोई बेनिफिट नहीं मिला है? मैं यहाँ पे सर की बात से आधा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं सर से सीधे मुखातिब होऊंगा कि यहाँ पे सर जो गोवर्धन योजना की बात की गई है या जो 5% सीबीजी की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं बेशक ये सीधे तौर पर किसानों को कि जेब में ये पैसा नहीं डाला गया है, पर इनडायरेक्टली क्या ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली गोबर की वैल्यू बढ़ेगी तो किसानों को उसका फायदा होगा? देखिए, ऐसा है, आप सही कह रहे हैं मनोज भाई, इनडायरेक्ट तरीके से किसानों को दिया जाता है, किसानों तक नहीं पहुंचता। पीछे एफपीओ बने थे, उनका क्या हाल हो गया? आज एफपीओ तो हैं, एफपीओ में कितने शुद्ध किसान हैं और कितने लोगों ने अपना इनरोलमेंट करा लिया है केवल जिनके पास पैसा था आगे पैसा बनाने के लिए। और आज की तारीख में अगर जैसे आपने कहा गोवर्धन योजना की बात करी है या कुछ करा है, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आज किसान जो है केवल क्या चाहता है, अपनी लागत का मूल्य चाहता है। ये इनडायरेक्ट फायदे नहीं चाहता है। वो डायरेक्ट अपना जो है सौदा जो उसने किया है, उसने गेहूं लगाया है, धान लगाया है, उसने दालें लगाई हैं, गन्ना लगाया है, वो सीधा पैसे चाहता है। तो कहना अलग बात है, करना अलग बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, मतलब इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या आप क्या मानते हैं कि क्या समाधान हो सकता है या ऐसी कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं कि जिससे सीधा फायदा किसान को, किसान परिवार को, देश की आधी आबादी को सीधा फायदा हो? ऐसी कौन सी घोषणा हो सकती है सरकार के पिटारे में से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक हर चीज का एक फेज होता है। जनरेशन टू जनरेशन आदमी बैटन हैंड ओवर करता है। आज अगली पीढ़ी खेती नहीं कर रही, रोजगार मिलती नहीं है। जब रोजगार नहीं मिलेगी, जीविका चाहिए। एमएसपी एक ऐसी चीज है, एमएसपी आपको फल के लिए हो, सब्जी के लिए हो, दूध के लिए हो और अनाज के लिए हो, तो कम से कम जो भी चीज आप लगा रहे हैं एक सिक्योर्ड रिटर्न मिलेगा आपको। उस पर सरकार कह सकती है और कहती आई है कि एमएसपी पे हम पूरा खरीद नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम कहते हैं आप बिल्कुल खरीद मत करो। उदाहरण के तौर पे पिछली गेहूं के सीजन में अप्रैल मई में यूक्रेन में और रशिया में लड़ाई जो हो रही थी, उस लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि एक मार्केट सेंटिमेंट्स बन गए। हम बार बार कहते हैं ना कि मार्केट को टेक ओवर करने दो। मार्केट सेंटिमेंट्स बन गए और गेहूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एमएसपी से कम नहीं बिका। सरकार खरीदना चाहती थी पीडीएस के लिए, सरकार को नहीं मिला। अगर क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं जिनको खाना खाना है, जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। विदेश की बात अलग है, नीति अलग बात है, हम बेचे नहीं बेचे, हमारे पास भंडारण है तो हम बेच भी सकते हैं। पर उसमें जो है जब ऐसा हो गया है तो आपको देखना है कि सरकार के खरीदने या ना खरीदने से फर्क नहीं पड़ रहा है। एक उदाहरण है ना हमारे पास, मैंने बताया आपको अभी। इसलिए आप केवल इतना करें कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो ये मान्य नहीं होगा, वो जेल जाएगा। जैसे डीजल है, आप क्या एमआरपी से कम खरीद सकते हो? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। खाद एमआरपी से कम ले सकते हो? नहीं ले सकते। कीटनाशक ले सकते हो? नहीं ले सकते। बिजली का बिल एमआरपी से कम दे सकते हो? नहीं दे सकते। लेबर सरकारी रेट से कम दे सकते हो? नहीं दे सकते। जब बाकी हमारे इनपुट्स के लिए एमआरपी है, हमें एमआरपी मत दो, मैक्सिमम रेट मत दो, पर मिनिमम तो दे दो यार, ये तो बनता है ना कम से कम। तो इससे यूथ की जो आपने बात करी थी मनोज, जीविका मिलेगी, एक रास्ता खुल यूथ के लिए। यही एक रास्ता है कि एमएसपी हो या आपका एक रेट हो जो गन्ने के अंदर हो, बाकी चीज में रेट हो। अगर आपको एक फिक्स रेट मिल जाता है तो आपकी जीविका आपकी एकदम तैयार हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि खुशहाल हो जाएगा किसान, पर आज जो बर्बादी के तौर पे चल रहा है, आज नौजवानों की आपने बात करी, आपको मालूम है ना देश के अंदर आधे से ज्यादा नौजवान गांव में जो खेती करते हैं उनकी शादी नहीं हो रही है। लड़की का बाप खुद खेती करता है
पर अपनी बेटी का हाथ खेती करने वाले नौजवान को नहीं देता है। ये पीड़ा है। जब उस नौजवान के पास बाकी दिल्ली में रहने वाले नौजवानों के बराबर मोटरसाइकिल आ जाएगी, खाने पीने को आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो वहां उनका भी रहन सहन बन जाएगा, जीविका आ जाएगी, तो बहुत कुछ हो जाएगा। बजट का मतलब यही है कि 1 साल में आगे कैसे बढ़ाना है। कृषि को छोड़ के आप आगे नहीं चल पाओगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़े हैं वीएम सिंह जी, जिन्होंने इस बजट पर अपना एक एनालिसिस पेश किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और इस चीज को मैं कुछ इस तरह समराइज करूंगी, जो वीएम सिंह जी से बात करके समझ में आया कि ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से किसान सीधे नहीं जुड़ पाए। बकौल वीएम सिंह जी, नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, हमेशा घोषणा होती रही है ऐसी नीतियों को लेकर, लेकिन सरकार की नीयत पर वीएम सिंह जी ने सवाल उठाए हैं और उन्हें लगता है जो भी घोषणाएं हुई हैं उनका सीधा कनेक्शन, सीधा रिश्ता किसान से नहीं जुड़ा है। यदि सरकार किसान के बारे में सोचती है तो एमएसपी पर बात होनी चाहिए थी। किसान जो उगाता है उसे बेचने का जो एक रेट है वो तय होने पर बात होनी चाहिए थी, जिसकी बहुत कमी रही इस बजट में। बजट पर ऐसी ही कवरेज और उससे जुड़े सारे एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ।